वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिज्ञासा डिवाइन। अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड की फोर्थ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.4। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? तो आते हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, तो अमीना ने एक नंबर सोचा हुआ है, वो है x। ले लिया नंबर जो है वो x, क्योंकि मुझे तो पता नहीं इसलिए मैंने ले लिया x। एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। तो ये आपका नंबर है x, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट। फिर इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा उसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 से। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। The result now obtained is 3 times the same number she thought of। तो उसने नंबर सोचा था x, उसका मुझे कर देना 3 times, तो ये उसका रिजल्ट है। तो ये आपकी इक्वेशन है, आप ये अपने आप से लिखोगे, लेट द नंबर बी x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अभी सबसे पहला क्या करना है आपको कि 8 जो प्रोडक्ट में है इसको यहाँ से पहले रिमूव कराना है मुझे, तो 3/8x हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका x - 5/2। अभी इस x को, ये x टर्म वाला x टर्म है, तो इसको x टर्म के पास ही लाएंगे, यानी -5/2 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा +5/2, और इस 3/8 को मैं इधर ले आऊंगा तो x - 3x/8। तो देखिए यहाँ का डिनोमिनेटर 1 है, इसका 8 है, तो 1 को 8 में बना सकता हूँ, तो बना लीजिए 8 × 8 यानी 8x/8 - 3x/8। 8x में आप 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आएगा 5x/8 = 5/2। अभी 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर है LHS में, तो यहाँ पे नोमिनेटर बन जाएगा। बना लीजिए इसको 5/2 मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कहने मतलब ये था, ये डिवीजन में था तो यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट में तो डिनोमिनेटर मतलब डिवीजन में आ जाएगा। तो ये होगा 5 से 5 कैंसिल करिए, 2 से 8 कैंसिल करिए, 4 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा x = 4। अब ये इक्वेशन है आपकी, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो आइए एक बार चेक भी कर लेते हैं। x - LHS ले लेते हैं, तो LHS है आपका 4 - 5/2। x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 4 × 8। अभी 8 का मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करा देता हूँ अंदर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो 8 4 जा कर देते हैं, 8 4 जा -5/2 8 जा, 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 4, यानी 5 4 जा आपका 20, और यहाँ पर 8 4 जा 32। 32 - 20 करोगे तो आंसर आएगा आपका 12। और RHS आपका क्या कह रहा है, RHS भी 3x है, तो यानी कह रहा है कि 3 × x की वैल्यू आई 4, 3 4 जा 12, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर। एक तो अनदर नंबर क्या है मुझे नहीं पता है, तो अनदर नंबर होगा वो x। लेट, यहाँ लिख लीजिए आप, लेट द नंबर बी x, लेट द अनदर नंबर बी x। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, पहले तो देखो अनदर नंबर अगर x होगा तो ये नंबर कौन सा होगा, पॉजिटिव नंबर, तो देन पॉजिटिव नंबर विल बी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 times बोल रहा था ना, तो ये x का 5 times कर दीजिए तो 5x। अभी आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आ जाइए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ आपका, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। एक नंबर है 5x और एक नंबर है x, इसमें दोनों साइड 21 ऐड किया गया है, इसमें भी 21 ऐड कर दो। इसमें आप 21 और इसमें भी आप 21 ऐड कर दीजिए, तो 5x + 21 और x + 21 दोनों साइड मैंने 21 ऐड किया हुआ है। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर। अब न्यू नंबर कौन सा है, ये वाला न्यू नंबर है या ये वाला न्यू नंबर है?
और बोला इट बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो एक अगर ये न्यू नंबर है तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर ये न्यू नंबर है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लग जाएगा। तो यहाँ समझने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 21 तो कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये है 5x और ये है x, तो 5x और x में आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर बड़ा हो रहा है। तो 5x बड़ा है, इट मीन्स ये इसका 2 टाइम्स होगा। इस नंबर का यहाँ पे इन्होंने 2 टाइम्स लिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्वाइस कर दीजिए इसको आप, ये ट्वाइस हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 का अंदर प्रोडक्ट करा देंगे, तो 2 का x में मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 42। 21 को यहाँ पर मैं ले आऊंगा सब्ट्रैक्ट कराने के लिए, 42 माइनस 21, और 2x को मैं यहाँ ले आऊंगा 5x माइनस 2x, यह हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 21। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, 21/3 इज इक्वल टू 7, 3 7 जा 21, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब वेरीफाई करना है अगर आप तो वेरीफाई कर सकते हो इसी इक्वेशन में रखकर, ठीक है, ये और ये इक्वल आ जाएंगे। लेकिन कह रहा है व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स थे क्या, तो एक नंबर आपने बोला था x है, दूसरा 5x होगा, तो x तो आ गया 7, 5x की जगह 5 × 7 कर लीजिए, तो दूसरा नंबर होगा आपका 35। सो दिस इज योर सेकंड नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। बोल रहा है कि अगर 2 डिजिट का एक नंबर है, इनको आप अगर आप ऐड करते हैं, इन दो नंबर को आप ऐड करते हैं तो इनका सम आएगा 9। सपोज जैसे एक नंबर आपका 1 हो सकता है, सेकंड वाला 8 हो जाएगा, तो 8 + 1 9, या 4 + 5 9, 3 + 6 9। 9 का आप टेबल पढ़ेंगे, उसमें 2 डिजिट होंगी, उन दोनों को ऐड करने पर आपका सम जो होगा वो 9 ही आएगा। तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। आप यहाँ पे कह रहा है कि जैसे आपने 2 नंबर लिए, सपोज पहला नंबर लिया 4, तो 9 में सब कितना बचा 5, तो 4 + 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, ये सही नंबर है आपका। अब ये बोल रहा है कि इसको आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज द डिजिट्स। अब 45 को आपको करना है 54। इसके बाद जो न्यू नंबर होगा, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27, तो ये न्यू नंबर 54 है, ओल्ड नंबर है 45 या स्मॉलर नंबर, तो 45 में जो 45 में आप ये 27 ऐड कर देंगे, तब जाके ये नंबर आ जाएगा। तो इसमें ऐड करने पर तो 54 नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे कुछ और नंबर होगा। तो आइए कैसे गेस करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है। जैसे मैंने बोला 45, सपोज ये एक ऐसे आपको दिखा देते हैं, एक नंबर है सपोज, तो मुझे यूनिट डिजिट यानी वंस पे जो आएगा नंबर वो सपोज 3 है या 2 मान लीजिए 2 है, ठीक है। तो इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, और इनका सम आ रहा है 9, ये मुझे पता है इनका सम 9 आ रहा है, यानी 2 में मैं कितना ऐड कर दूंगा कि 9 आ जाएगा, तो 7 ऐड कर दोगे आप, तो आ जाएगा 7 + 2 9। तो इसी चीज को मुझे एक्सप्रेशंस में कैसे शो करना है, ये चीज आपको यहाँ समझना है। जैसे मुझे नहीं पता कि यूनिट नंबर क्या आएगा, मैंने तो अभी लेट कर लिया आपको बताने के लिए कि 2 आएगा। सपोज यहाँ यूनिट नंबर आएगा आपका x, ठीक है। तो ये जो टेंस पे होगा, ये तो वंस पे आ गया, जो टेंस डिजिट पे, टेंस पे जो प्लेस वैल्यू, टेंस प्लेस वैल्यू पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो वो देखिए 7 है यहाँ पर, तो आप 7 को यहाँ क्या लिख सकते थे, 9 - 2, यही तो लिखोगे आप, 9 - 2 = 7, क्योंकि इस 2 को वहां सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप तो 7 आ जाएगा। तो इसी 9 को तो 9 लिखा रहने दो, लेकिन 2 की जगह मैंने लिख लिया x, तो यहाँ पे भी 2 की जगह x लिख लो, यानी जो टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो आपका आएगा 9 - x। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैंने एक नंबर लिया 72, 2 मान लीजिए मुझे नंबर नहीं पता था, और ये नंबर सपोज 72 आना है मेरा, मुझे ये पता है। सपोज मैंने ले लिया कि यहाँ पर 2 आएगा, जो यूनिट मतलब जो वंस प्लेस वैल्यू पे नंबर आएगा वो आएगा 2, और उनका सम मुझे पता है कि 9 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर 7 होगा। कैसे 7 होगा, मैं 9 में से 2 को सेपरेट कर दूंगा, 7 आ जाएगा। बट यहाँ कंडीशन क्या है कि मुझे वो नंबर पता ही नहीं है, तो मैंने उस नंबर को लिख लिया x, यानी 2 की जगह मैंने लिखा x। अब जो नंबर नहीं पता था वो मैं क्या करूंगा, 9 - x कर दूंगा, ठीक है।
तो उन दोनों को ऐड करने पर ऑटोमेटिकली 9 बन जाएगा। तो ये हमारा नंबर होगा। अब इसमें करना क्या आपको, जैसे 72 लिखा हुआ है, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्लेस वैल्यू है 1, इसका प्लेस वैल्यू है 10। तो 72 आप इसको क्या पढ़ते हो, 72 यानी 7। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो आप क्या बोलोगे, 70 7 टेंजा यानी टेंस प्लेस वैल्यू पे, तो इसलिए टेंजा का मल्टीप्लाई किया प्लस 2 वंजा क्योंकि वंस पे है तो 2 वंजा। तो ये देखिए जो टेंस पे डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है, 7 मल्टीप्लाई 10 करके आ रही है। यानी ये हमारी वंस पे डिजिट है और ये हमारी टेंस पे डिजिट है। यानी अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग कैसे दिखाएंगे हम, 10 टाइम्स 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये पहला डिजिट हुआ, पहला डिजिट, और ये हमारा दूसरा डिजिट हुआ x। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या होगा, जो मैंने नंबर बनाया है वो ये होगा। ठीक है, देखो 10 9 माइनस एक्स, ये टेंस की डिजिट होगी, जो टेंस पे जो नंबर आएगा, और प्लस x, ये हमारा वंस का नंबर आएगा। अब बोल क्या रहा है कि इनको इंटरचेंज करना है। तो इनको जब हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी इंटरचेंज देखिए कैसे कर देंगे, x को मैं यहां ले आऊंगा और 9x को मैं यहां पर ले आऊंगा, x को मैं यहां ले आऊंगा और 9 माइनस एक्स को यहां पर ले जाऊंगा। इस बार मैंने प्लेस चेंज कर दिया, लेकिन अब देखिए अब x आ गया टेंस प्लेस वैल्यू पे, टेंस पे आ गया x, तो यानी इसमें मुझे 10 का मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, क्योंकि ये वंस पे है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा और x टेंस पे आ रहा है तो इसलिए 10 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो यही बोल रहा है कि ये जो इनका आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये सपोज आपका ओरिजिनल नंबर था, तो इससे ग्रेटर देन है 27। कौन सा नंबर, ये वाला। तो लिख लीजिए इस साइड 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये आपकी इक्वेशन बनेगी जाकर। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 10 का जल्दी से प्रोडक्ट कर लीजिए, 10 9 जा 90 माइनस x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x प्लस x प्लस 27 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, तो 90 और ये 27, ये भी देखिए पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 90 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 117। ये माइनस 10x प्लस x हो जाएगा आपका माइनस 9x, तो माइनस 9x प्लस 117। और ये देखिए 10x और माइनस x, ये हो गया आपका 9x प्लस 9। अभी मुझे करना क्या है, इस 9x को, ये निगेटिव है इसलिए मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा। तो 9x प्लस 9x और इस 9 को मैं वहां लेकर जाऊंगा, तो 117 माइनस 9, 117 में मैं 9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 9 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें, तो मेरा आंसर आएगा ये 108, और ये हो जाएगा आपका 18x। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 18 से डिवाइड करा देंगे 108 में, तो डिवाइड करा दीजिए 18 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको आप 9 से डिवाइड कर लीजिए। 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, 10 है तो 1 कैरी जाएगा, 9 2 जा 18, 2 से इसको कट करेंगे, 2 6 जा 12। यानी जो x पे जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। तो जब ये नंबर 6 आ रहा है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ये आएगा 3। जो दूसरा नंबर है वो आपका आएगा 3, क्योंकि इनका सम होना चाहिए 9। ठीक है, और तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर होगा आपका 36। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 36। ठीक है, या फिर आप, हाँ ठीक है, या फिर इसको आप 9 माइनस 6 से लिख सकते हैं, जो क्योंकि हमने नंबर ये लिया हुआ था ना ऊपर, ये वाला नंबर, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसी में पुट कर सकते हैं ऐसे 9 माइनस एक्स 10x, ये लिखा था 10x, यही वाला पूरा नंबर, ये वाला प्लस x, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। क्योंकि ये तो कंडीशन लगी थी कि 27 इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि 27 ये बड़ा था इससे,
तो ये हमारा फाइनल नंबर जो था वो ये था। तो x की जगह मैंने रख दिया 6। अब टेंस की प्लेस वैल्यू पर रखना है मुझे 9 माइनस 6 इंटू 10। तो 9 माइनस 6 करोगे आगे 3 टेंजा करोगे आप, तो 3 टेंजा 30 और ये 6, तो 36 आ गया आपका। यही आंसर आपका फाइनली आ गया। 30 प्लस 6 करोगे आप तो 36 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी मैं इसमें बस कुछ आप लोगों की हेल्प कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है। जो लैंग्वेज वाली चीज़ें वो आप लोग ही लिखोगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे फिर देखने में। तो 1 ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक दो दो बार पढ़ना है आप लोगों को। 1 ऑफ द 2 डिजिट्स of a 2 digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of the 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? इसको आप अच्छे से 2-3 बार अच्छे से पहले आप पढ़ लीजिए, फिर इस पर ध्यान दीजिए, और वीडियो आप हो सके तो आप पॉज कर लीजिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए पहले। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इधर देख लीजिए आप लोग, 1 ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। 1 ऑफ द 2 डिजिट, इसको पहले हटा दीजिए, इसको अलग। इसमें कह रहा है ये अलग हटा दीजिए, यहां तक नंबर तक कह रहा है 1 एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है अदर डिजिट से। यहाँ पे 2 डिजिट दे रखे हैं, ये वाला नंबर सपोज आपका x है, या कोई भी x हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। सपोज ये जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा, यानी वंस प्लेस पे जो नंबर आएगा वो x है, तो दूसरा वाला जो नंबर होगा टेंस पे आने वाला नंबर वो आपका होगा 3x। ये कह रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। सेम लास्ट की तरह है। इसमें क्या करना है, पहले इसको आप अच्छे से लिख लो, ये टेंस पे आ रहा है इसलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको आप बीच में एडिशन का साइन लगा देंगे, तो ये जो नंबर होगा हमारा ये ओवरऑल पूरा नंबर होगा। 10 टाइम्स लगेगा क्योंकि टेंस प्लेस पे 3x इंटू 10 यानी 30x और प्लस x, ये आपका नंबर है 30x प्लस x। तो ये टोटल नंबर आपका हुआ 31x। टोटल नंबर आपका कितना बनेगा 31x। अब कह रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अब इसको आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देना है। ओरिजिनल नंबर था आपका 10x, ओरिजिनल नंबर था आपका 10x प्लस नहीं, अभी इसको पहले इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज कर लीजिए पहले। अब देखिए इसका और इसका प्लेस चेंज होगा, इस टेंस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये टेंस प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर होगा उसको देखिए प्लेस चेंज करते थे। अब यहाँ पर x रखते हैं और इधर 3x रखते हैं, तो वंस पे ये वंस पे आ रहा है, ये टेंस पे आ रहा है, एडिशन का साइन लगेगा, बस इसमें टेंस पे आ रहा है, तो यानी जो नंबर होगा 10 टाइम्स होकर आएगा। ठीक है, तो 10x प्लस 3x ये आपका न्यू नंबर है, 10x प्लस 3x। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका आया है ये 31x, और न्यू नंबर आपका निकल के आया है इंटरचेंज करने के बाद 10x प्लस 3x। तो आपको लिखना है यहाँ पर ओरिजिनल नंबर लिख लीजिए, ओरिजिनल नंबर प्लस ये रिजल्टिंग नंबर। ठीक है, ये न्यू नंबर बोल दो, न्यू नंबर। तो इनका सम आना चाहिए 88। तो ओरिजिनल नंबर जो है हमारा वो क्या है, तो ओरिजिनल नंबर है हमारा 31x, ये आया 31x, इसको लिख लीजिए 31x प्लस न्यू नंबर मेरा क्या निकला इंटरचेंज करने के बाद 10x प्लस 3x, यानी 10x प्लस 3x को हम ऐड कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा 13x। अगर इसको भी ऐड कर लेंगे तो 13x हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए 13x इक्वल टू 88। अब 31 और 13 ऐड करोगे आप तो 3 1 4, ये भी 4, तो 44x इक्वल टू 88। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 88/44, 44 से कट कर लेंगे 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका
सॉल्यूशन था। अब आपको बताना व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर ये था, ये आपका ओरिजिनल नंबर था। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। देखिए लास्ट में आपको रखना है 2, तो ये वाला था 3 टाइम्स ऑफ 1 डिजिट, 3 2 जा 6, यानी ये जो नंबर होगा 6 होगा, तो 62 आ जाएगा ये ओवरऑल नंबर। नहीं तो आप इसको उसमें अगर पुट करोगे फिर भी आप देख लीजिए, देखिए 3x प्लस x 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऐड करने पर 62 आएगा। ये 6 हो गया, या 3 इंटू 2 करोगे आप, नहीं 2 है ये, और ये 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 3 2 जा 6, 6 10 जा 60, वही 60 प्लस 2, जो 10 की प्लेस वैल्यू है वो 60 आई है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होकर आई है, 10 से प्रोडक्ट होकर, इसलिए जो वैसे वैल्यू है वो हमारी 6 ही होगी, इसका 3 टाइम्स जो बोला है उसने वही होगा, लेकिन ये 10 ऐड होकर आएगा, जो 10 का प्रोडक्ट है वो ऐड होकर आएगा। ठीक है, तो जो नंबर होगा आपका वो होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 कह रहा है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो शोबोज की मदर की एज ले लो और शोबोज की ले लो, शोबोज ले लो, फिर शोबोज मदर की एज ले लो। ये आपको लिखना होगा लेट द शोबोज एज इज x, तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ शोबोज, तो नहीं है। आप क्या करोगे, उसकी मदर की एज होगी 6x, हाँ ये सही है। x अगर ये x है तो इसकी मदर की एज होगी 6x, मतलब इससे 6 टाइम्स ज्यादा होगी। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो शोबो की एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए। विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो विल बी 1/3, तो ये जो एज है इसकी प्रेजेंट एज इसकी 6x है, तो इसमें मुझे 5 ऐड नहीं करना है, इसका 1/3 हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद यही आप इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए ये 3 जो है पहले तो डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2x, और x इधर ले आओगे आप, ये तो सिंपल है, x = 5 निकल आया, 2x - x, ये आ गया 5, तो x की वैल्यू आपको पता चल गई 5 है। तो इसकी जो शोबोज की एज है, शोबोज एज है वो है 5 years, और इसकी मदर्स की एज अगर पूछता है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो 6 5 जा प्रेजेंट एज तो 6x थी ना, तो 6 5 जा 30, ये उसकी मदर्स की एज होगी। ठीक है, आप यूनिट लगाना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज। ठीक है, ये हटा दो। बस यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाइए पहले सबसे आप। ये बनाया, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, लेंथ 11 होगी और ये 4 होगी, तो x अपने आप लगा लीजिए। जब कभी भी रेशियो मिले आप x ऑटोमेटिकली ऐड कर लीजिए अपने आप से। एट द रेट 100 per meter इट विल कॉस्ट द विलेज, क्या एट द रेट, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है शायद। एट द रेट 100 per meter इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। ये आई थिंक रुपीज है क्या, एट द रेट, हाँ इतने रेट से वो इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत, ये रुपीज होगा शायद यहाँ पर। ठीक है, तो रुपीज 100 पर मीटर चार्ज ले रहा है वो, और टोटल उसने दिए कितने 75,000 दिए हुए फेंसिंग के। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो यही x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो करना क्या है कि लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी 4x, ये ले लिया आपने। तो हमको टोटल लेंथ टोटल क्या निकालना हमको, टोटल पेरीमीटर निकालना हमको, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने कितना पैसा पे किया है, तो पैसा कितना पे किया है 75,000, किस रेट से पे किया हुआ है 100 पर मीटर, रुपीज 100, देखिए रुपीज 75,000 था। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है मीटर। ठीक है, अब देखिए मीटर कैसे आएगा, यहाँ पे मैं रुपीज 100 पर मीटर से डिवाइड करूंगा, रुपीज 100 पर मीटर का मतलब वो मीटर ऊपर आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में है मीटर, तो नीचे अगर डिवाइड में तो वो अब वो बन जाएगा न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर डिवाइड में आ रहा है तो वो न्यूमरेटर बन जाता है।
तो रुपीज़ से देखिए रुपीज़ कैंसिल हुआ, 100 से ये कैंसिल हुआ, 750 मीटर आंसर आ गया। यानी जो टोटल पेरीमीटर था वो था हमारा 750 मीटर। अब बढ़िया आप फॉर्मूला लगा लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ पी पेरीमीटर और फॉर रेक्टेंगल क्या होता है 2 टाइम्स L प्लस बी। अब देखिए 750 गिवन है आपको पेरीमीटर, तो यहाँ रखिए 750, 2 टाइम्स है तो 2 को आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ना चाहो तो अभी मत करो। L की जगह आप लिखोगे 11x और B की जगह लिखोगे 4x, तो 11x प्लस 4x आपका हो जाएगा 15x। तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होता है मल्टीप्लाई 11x प्लस 4x आपका हो गया 15x, तो 15 2 से 30x, टोटल हो गया 30x। आप 30x से डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली 750, तो डिवाइड कर लीजिए आप 750 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू x। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको कट करोगे तो 25 3 से होता है 75, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू आ गया आपका 75 25, x इज इक्वल टू आ गया 25 मीटर यूनिट के साथ 25 मीटर। अब लेंथ क्या थी हमारी, लेंथ थी 11x, तो 11 टाइम्स x निकाल लो और यहाँ से 4x निकाल लो, 11 इंटू 25 कर लो और 4 इंटू 25 कर लो, जो भी होगा वो आपका आंसर आएगा। तो इसको आप लोग करेंगे अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला था आपका 6, तो ये वाला होगा आपका 7। Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms, shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 2 meters of the trouser material he buys 3 meters of the shirt material. He sells the materials at 12% and 10% respectively. His total sale is 36,000. How much trouser material did he buy? ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि इसमें इन लोगों ने क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये सब लगा रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं, लेकिन एक दो बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझने की पहले कोशिश करिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हसन बायस 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट, एक तो शर्ट मटेरियल लिया उसने, दैट कॉस्ट हिम रुपीज 50 पर मीटर। चलिए 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं। शर्ट लिया उसने और ये दैट ट्राउजर खरीदा उसने, ये हसन ने, ठीक है। 2 टाइप्स के क्लॉथ मटेरियल लिए, तो ये ले रहा शर्ट ले रहा रुपीज 50 पर मीटर, तो रुपीज 50 ले रहा पर मीटर कॉस्ट, और ये ले रहा रुपीज 90 पर मीटर कॉस्ट ट्राउजर के, ये लिख लीजिए आप। अब फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये वाली लाइन ऑफ द शर्ट मटेरियल। मतलब कह रहा है कि अगर आप 2 मीटर ट्राउजर लेते हो, अगर आप 2 मीटर ट्राउजर लेते हो तो आपको 3 मीटर शर्ट के लिए आपको क्लॉथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक स्टूडेंट किया तो वो 2 मीटर उसने ट्राउजर लिया, ट्राउजर के लिए क्लॉथ लिया, और 3 मीटर लिया उसने शर्ट के लिए। बट टोटल कितने स्टूडेंट गए ये मुझे नहीं पता, इसलिए क्योंकि ये रेशियो, इसलिए मुझे ये रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा 3x, इसको मैं लिख लूंगा 3x और इसको कर दूंगा मैं 2x। ये रेशियो में मुझे लेना होगा क्योंकि टोटल उसने कितना क्लॉथ बेचा मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये पूछा भी हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना पहले तो खरीदा है, पहले तो मुझे ये बताना है। तो लेंथ जो है वो यहाँ पर ही छुपी हुई है, हिडन है यहाँ पर, तो 3x और 2x, क्योंकि लेंथ तो यहीं पर आ रही ना 2 मीटर, यही तो लेंथ है, तो इसी में हम x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगी टोटल क्लॉथ। मतलब ट्राउजर उसने इतने मीटर खरीदा होगा 2x मीटर, और 3x मीटर उसने खरीदा होगा शर्ट। तो सी ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% क्या रेस्पेक्टिवली क्या प्रॉफिट, तो वो बेचेगा इनको लेकिन प्रॉफिट पे बेचेगा। ये थोड़ा गिवन नहीं है तो आप लिख लीजिएगा ये प्रॉफिट पे इसको सेल करेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लेगा वो, प्रॉफिट लेने के बाद उसकी जो सेल होगी वो 36,000 है। तो देखिए हमारा जो RHS है, RHS हमारा आ रहा है 36,000 रुपीज। अब समझना आप लोग पहले, 36,000 रुपीज आ रहा है, तो यानी ये सेलिंग प्राइस है, मतलब सेल करने के बाद टोटल उसको अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 36,000, यानी
सेलिंग प्राइस जो आया है आरएचएस में, इसका मतलब क्या है कि मुझे सेलिंग प्राइस ही ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी सेलिंग प्राइस यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी ये भी सेलिंग प्राइस है, शर्ट का भी सेलिंग प्राइस है और ट्राउजर का भी सेलिंग प्राइस मुझे निकालना होगा। ठीक है, तो इसको आइए समझते हैं कि हम इसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है कि टोटल लेंथ ऑफ शर्ट, टोटल सॉरी सिस्टम ऑफ हो गया था, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे थे हम। ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तो हिज टोटल इज, हाँ क्या मैं बता रहा था, हाँ तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पर रखना होगा, तभी हमारा आंसर भी सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ अगर लेंथ निकालना हो तो यहाँ पर मैं 2 लेंथ्स को ऐड करूंगा तभी तो मेरा रिजल्ट लेंथ निकलेगा जाकर। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस निकल रहा है, यानी मैंने 2 सेलिंग प्राइस को ऐड किया हुआ तभी हमारा सेलिंग प्राइस निकला हुआ। यही हमारी इक्वेशन है, यही चीज आपको पहचाननी है, ये हमारी इक्वेशन है और ये जो बाकी बनेंगे ऊपर वाले ये सब एक्सप्रेशंस होंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ शर्ट, तो पहले उसने देखना है कि हमें शर्ट उसने कितनी खरीदी है। तो देखिए शर्ट कैसे निकालेंगे, नहीं ठीक है, पहले हम शर्ट की लेंथ निकाल लेते हैं। उसने लिया है 3x। ठीक है, आपको इसमें क्या करना होगा, 50 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्यों करना होगा अभी बता रहा हूँ। तो टोटल लेंथ नहीं आएगी क्योंकि ये रुपीस भी लगा हुआ है यहाँ पर। टोटल यानी मुझे वो निकालनी होगी, कॉस्ट निकालनी होगी, टोटल कॉस्ट कितने की वो खरीद कर लाया है। ठीक है, मैं ये निकाल सकता हूँ वो कितने की शर्ट के लिए उसने कितना पे किया है। तो 50 उसने पे किया पर मीटर। ठीक है, अगर 3 पर मीटर के लिए उसने इतना पे किया हुआ, लेकिन 3x के लिए वो कितना पे करेगा, ₹150x पे करेगा। ऐसे शर्ट के लिए मुझे निकालना होगा, शर्ट के लिए निकालना होगा टोटल कॉस्ट फॉर ट्राउजर। शर्ट के लिए तो निकाल लिया, टोटल कॉस्ट फॉर ट्राउजर। तो ट्राउजर के लिए वो कितना पे करेगा, तो इसमें भी क्या करेंगे, टोटल अमाउंट पर मीटर कॉस्ट कितनी थी, ₹90। इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल लेंथ का, टोटल लेंथ क्योंकि 90 रुपीज पर मीटर है, तो टोटल कितने मीटर बेचा है उसने, 2x मीटर। तो 2x से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी टोटल रुपीज जो पे करेगा वो करेगा 180, 9 2 80, 180x इतना वो पे करेगा। लेकिन वो उसने तो इतना पे तो किया है, ये है उसका कॉस्ट प्राइस, जो वो कॉस्ट उसको दे कर आया है शॉपकीपर को, जिससे वो खरीद कर लाया है, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। यानी वो इस पे शर्ट में वो 12% गेन कर रहा है और इसमें भी 10% गेन कर रहा है, यानी ये प्रॉफिट पे उस चीज को बेच रहा है। तो हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, चीज वो कितने रुपए की खरीद के लाया पहले तो वो लिखते हैं हम। तो रुपीज यानी कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, रुपीज 150x। ठीक है, अब मैं करता क्या हूं, मल्टीप्लाई मुझे करना है। अब समझिएगा इस चीज को क्या करना है कि हम लेते हैं कि हर एक चीज 100 रुपए की थी। ठीक है, यानी नीचे भी 100 और ऊपर भी 100 रखेंगे, 100/100। अब अगर उसने गेन किया है तो मैं यहाँ पर गेन ऐड कर दूंगा, अगर लॉस है तो लॉस मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन इसने गेन किया है 12% तो मैं 100 + 12 कर दूंगा। तो ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना आता है, रुपीज 150x इंटू 112/100। अभी इसको डिवाइड करेंगे आप, एक 0 से पहले 1 0 कैंसिल करेंगे, 5 2 10 और 5 3 15। और ये आपका आ जाएगा 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये 6, 56। और 56 3 आप करेंगे तो 56 3 करेंगे तो आपका आएगा 5 3 50, 6 3 18, यानी 168 मीटर। मीटर भी है ना उसके साथ, यूनिट नहीं, एक्स, ये रुपीज इतना, यानी 150
₹150 का एक चीज लाया और उसको 168 में उसने बेच दिया। कहने का मतलब ये है, एक्स तो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉस्ट प्राइस उसका था 150 और उसने उसको सेल किया 168 में। सेम मुझे इसका भी सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो इसका भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो 180 का तो वो खरीद कर लाया 180x, तो ये तो लिखना ही लिखना है आपको। फिर उसने 10% प्रॉफिट लिया है, तो 100 + 10 कर देंगे आप और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 100 + 10 आप करोगे जब, ये ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 180 रुपीज़ 180 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, ठीक है। तो ये देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और 18 11 जा ये हो जाएगा 198। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शर्ट का ले लो, कहाँ है शर्ट, ये 168x, इसको ले लो जो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट 168x रुपीज़ में, ठीक है, रुपीज़ में चलेगा ये, क्योंकि सेलिंग प्राइस है तो रुपीज़ रहेगा, प्लस रुपीज़ ये इस पे आ जाइए, तो 198x 198x इज इक्वल टू 36,000। 36 शायद आपको 36 नहीं है, 36,000 अगर होगा तो ये तो इसका सम 8 8 16 और 6 और 9 8 10 16 और 1 1 2 और 3, ये तो 366x आ रहा है। यानी यहाँ पर आपका 366 से मुझे इसको डिवाइड करना है, 36,000 को 366 से डिवाइड करना है आपको। ये भी रुपीज़ है, ठीक है, क्योंकि रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल होगा, इसलिए रुपीज़ लिखना ज़रूरी है आपका। तो रुपीज़ 36,000 डिवाइडेड बाय 366, ये 366 से डिवाइड होगा ही नहीं, डेसिमल में आंसर आएगा, इसलिए हो सकता है यहाँ पर 600 भी होगा, क्योंकि पूरा ऐसे ही नंबर देंगे कि वो कट जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर भी आप 66 कर लीजिए, तो क्योंकि 360 से ये कट जाएगा, आ जाएगा सीधा सीधा 100। ये रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल और मीटर नीचे मीटर बचेगा, तो रुपीज़ कुछ नहीं बचा, सिर्फ 100 बचा आपके पास, ठीक है। आपके पास जो बचा 100 नहीं 100 मीटर यूनिट नहीं लगेगा कुछ भी, ठीक है। तो 100 आया आपका। तो यहाँ पर आप क्या पूछ रहा था, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो एक्स की वैल्यू 100 आ गई है। तो टोटल उसने, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना होगा आपको। हो सकता है एक बार में आपको समझ में भी ना आए, लेकिन आप अच्छे से 1 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, हो सकता है आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग्स आर प्लेइंग नियर बाय। अब ये द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। सबसे पहले देखो हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, तो पहले तो नंबर ऑफ डियर ले लो x, ठीक है, उसमें से ये होगा टोटल x डियर है यहाँ पे, तो ये होगा, यहाँ लिखोगे x, टोटल डियर है x। अब देखो यहाँ पर हिसाब किताब उनका बता रहा है, हाफ ऑफ अ डियर ऑफ नहीं, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यानी x/2, टोटल थे x, उसका हाफ, तो x/2 क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है फील्ड में, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो 3/4 कर दोगे रिमेनिंग, तो बच्चे को कितने, अगर आधे चले गए तो आधे ही तो बचेंगे, तो x/2, तो x/2 का 3/4 आपका क्या कर रहा है, आर प्लेइंग नियर बाय, पास में ही खेल रहे हैं, तो ये हो गया। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और ये इसने कंप्लीट एक नंबर में बता दिया है कि 9 जो है वो वाटर पी रहे हैं पॉन्ड में। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर, तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करते हैं। ये आपके टोटल डियर है, तो टोटल डियर थे आपके आरएचएस साइड में मैंने रखा टोटल डियर, और ये बाकी रख दिया एलएचएस में जो बता रहा है इधर उधर घूम रहा है। तो x/2 ये कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो 3x/8 प्लस 3x/8 किया मैंने, इसी प्लस 9 है, प्लस 9 इज इक्वल टू x। अभी क्या करना है, 9 को मैं उधर साइड ही ले जाता हूँ, या ये देखो
ये सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि टोटल जो डियर है वो यहीं पर है, इसलिए मैं इन लोगों को वहां पर ले जाऊंगा, लेकिन मैं इसको यहीं पर पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 को मुझे 8 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 से यहीं पर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4x हो गया अपॉन 8, 3x अपॉन 8, यानी टोटल हो गया 7x अपॉन 8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ, 9 इज इक्वल टू x माइनस 7x अपॉन 8। अभी क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 1 को मुझे 8 बनाना है, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो गया 8x अपॉन 8 माइनस 7x अपॉन 8, यानी 8x में 7x से लेस करेंगे आप तो x अपॉन 8 बचेगा सिर्फ। तो 9 इज इक्वल टू बचा आपका x अपॉन 8, तो 8 डिवीजन में है तो ये जाएगा प्रोडक्ट में, 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू x, यानी टोटल डियर कितने थे 72, ये आ गया नंबर ऑफ डियर। अब पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हाँ तो टोटल 72 थे। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 9th क्वेश्चन। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, तो पहले तो लिख दो ग्रैंड डॉटर हो गई है और ये हो गया ग्रैंड फादर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले बोल दिया ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, अगर ग्रैंड डॉटर x ईयर की है तो उनके फादर जो है वो ग्रैंड फादर 10x के हैं, 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर, और अगर वैसे देखा जाए तो वो उनसे, यानी अगर इनके ग्रैंड फादर का और ग्रैंड डॉटर का ईयर्स को, एजेस को आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 54 ईयर बड़े निकलेंगे, तो आपको यही करना है। तो इनके एज का जो डिफरेंस है वो 54 है, इनसे 50 ईयर्स वो बड़े हैं, तो यही करेंगे आप। तो 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, 9 6 54, x इज इक्वल टू 6। तो व्हाट देयर परसेंटेजेस, तो डॉटर तो x थी, x यानी 6 ईयर्स की हो गई, ये तो आ गया मेरा 6 ईयर्स, और जो ग्रैंड फादर है वो 10x यानी 10 इंटू 6 यानी 60 ईयर के हैं वो, तो इसीलिए ये लिखा हुआ था ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, तो ये 6 है तो 10 टाइम्स है उनके 60 है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है। अमन्स एज, क्वेश्चन 10 है आपका, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो ये ले लो अमन और ये लो, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, उसकी सन की एज ले लो, तो सन की एज अगर x तो अमन की एज होगी 3x। 10 years ago he was 5 times his son age, 10 years ago, तो 10 years ago मतलब 3x minus 10, लेकिन 5 times his what age, प्रेजेंट एज तो बोला नहीं इन्होंने, बोला 10 years ago, तो ये दोनों के लिए है 10 years ago, मतलब दोनों लोग 10 साल पहले, तो 10 साल पहले इनकी एज क्या हो जाएगी, x minus 10 हो जाएगी, पहले तो x minus 10 इनको करो, फिर इसको 5 टाइम्स करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5x minus 50, 5 10 50, और ये हो जाएंगे 3x minus 10, ठीक है। तो -10 को यहीं रखेंगे, 50 को उधर लेकर आएंगे, तो 50 पॉजिटिव हो जाएगा, -10 इधर रहेगा, 5x माइनस इसको 3x को इधर ट्रांसपोज करा देंगे, तो मेरा हो जाएगा 5x माइनस 3x करना है आपको 2x, और ये हो जाएगा आपका 40, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20, तो x इज इक्वल टू आ गया 20 ईयर, ठीक है। अब बताना क्या मुझे, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज है इनकी 3x करनी है, इनकी x है, तो x तो आ गया 20, तो 3x करना है, तो 3 इंटू 20 कर दोगे तो आ जाएगा 60 ईयर्स, तो ये अमन की एज है वो आ जाएगी 60 ईयर्स। ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन था, तो इतना ही आपके लिए, थैंक यू सो मच। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग भी हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, so please watch all the questions at least 2 times. Thank you.